आगे बढ़े, समझ गए? यानी पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, अब उनमें ट्रेमेंडस चेंज आ गया था। पहले राजा जी आगे होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, राजा जी हैं, राजा जी के सामने सामंत हैं और बेचारी जनता पीछे खड़ी है। लेकिन अब ये सब फंडा ख़त्म, अब तो पूंजीवादी का ज़माना था, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी इंडस्ट्री इन यूरोप हमें देखने को मिलती है। इतना क्लियर है सबको? आगे वो क्या कह रहे हैं, यहीं से एक नया वर्ग आया, पूंजीवाद। यानी हमने किसको देखा? कैपिटलिज्म को। प्रोलॉग जो थे, प्रोलॉग्यूज, और एक और कौन से थे? बोर्गोइज। ये बोर्गोइज ही हैं। पूंजीवाद की बात करें तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म इज अ सोशल ऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द टू कंडीशन। अब कैपिटलिज्म कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है, तो वो ये बताते हैं कि पहली जो दो कंडीशन है उसको फुलफिल करना चाहिए। तो कंडीशन क्या है? पहली है वस्तु, यानी थिंग, यानी कमोडिटी, आर द प्रोडक्ट फॉर सेल, वो कमोडिटी जिसको बेचा जाता है। सही बात है, दो कंडीशन हो गई। अब कौन होगा? बिजनेसमैन। कैपिटलिस्ट क्या लगाता? कैपिटल लगाता, मशीन वशीन तो में दे देता है, और देने के बाद आपसे कहता है कि अब आपको क्या करना है, क्या करना है इसका, अब आपको इसका प्रोडक्शन करना है। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि इसमें कैपिटलिज्म में सबसे प्रिय वस्तु और इंपॉर्टेंट प्राइम वस्तु कौन सी है भाई साहब? कमोडिटी, जिसको बेचा जाएगा, जिससे प्रॉफिट कमाया जाएगा। कौन बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कैपिटलिज्म का फंडा क्या? बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे मिलेंगे। ये एक बहुत अच्छी इमेज है। सोचो, इसके पास मशीन है, इसको क्या कमाना है? पैसा। ये किसको झोंक रहा है? इंसान को, लेबर को। लेबर मिटती है मेरे भाई। अब यहाँ से समझना बिल्कुल सेम फंडा। थिंग्स, पहली चीज, फॉर सेल एंड नॉट फॉर इमीडिएट यूज ऑफ कंजप्शन। बिक्री हो, ना कि वो जरूरी नहीं कि इमीडिएट कंजप्शन हो जाए, पर बिक्री बहुत जरूरी है। प्रॉफिट, नॉट अकॉर्डिंग टू द कस्टम, नीड, ट्रेडिशन ऑफ मेंटेनिंग द फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रॉफिट का कोई नहीं होता। डोलो एक टैबलेट है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अभी जब कोरोना आया था तो एक टैबलेट बहुत फेमस हुई जिसका नाम था डोलो। डोलो क्या करती है भाई साहब? एक औसतन आदमी को 600 mg की दवाई दे रहे हो, 2 डोलो दे दो, आदमी जो अटैक फटैक से ही निपट जाए। सोचो इतना हीट करे, 500 mg की दवाई, समझ रहे हो? आदमी पागल हो जाए, आंखन से आंसू, गर्मी लग रही है, बाल खड़े हो जाए, ऐसी स्थिति। डोलो बेच रहे थे, इस कदर बिकी जिसकी कोई हद नहीं। जबकि साफ लिखा है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 500 mg से ज़्यादा बुखार की दवाई नहीं बननी चाहिए। धड़ल्ले से बिक रही है। तो वो क्या कह रहा? प्रॉफिट होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नॉर्म्स, फिक्स स्टैंडर्ड, कोई मायने नहीं रखता, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं द सर्किट ऑफ कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अगली चीज वो क्या कह रहे हैं? कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द वेज लेबर। जो भी प्रोडक्शन होता है कैपिटलिस्ट में, वो किसकी वजह से होता है? वेज लेबर, यानी पेड लेबर, जिनको पारितोषिक यानी पैसे मिलते हैं। पीपल हु इन ऑर्डर टू सर्वाइव मस्ट सेल देयर कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द समझ लेना। वर्कर आपको क्या कर रहा है? वर्कर अपनी क्षमताएं बेच रहा है, काम कर रहा है 8 बजे तक या 6 बजे तक, तो वो सर्वाइव, जीवन जीने के लिए उसको अपनी कैपेसिटी ऑफ द वर्क एक्सचेंज करना पड़ेगा। किससे? सैलरी से। तुम काम करो और हम तुम्हें क्या देंगे? पैसे देंगे। अगला, दीज वर्कर डू नॉट, ये वर्कर क्या नहीं होते? ना तो इनके पास मशीन होती, ना इनके पास वेल्थ होती, और ना ही ये किसी प्रोडक्शन में कोई बड़ा हिस्सा लेते। इनको तो सिर्फ और सिर्फ मंथली सैलरी और मंथली वेजेस मिलते हैं। तो यहीं से कैपिटलिज्म में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कैपिटल अराइजेस विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। पूंजीवादी बढ़ता रहा औद्योगिकरण से। व्हेन प्रोडक्शन इटसेल्फ बिकम सोशलाइज, जब प्रोडक्शन खुद ही सोशलाइज हो गया, घर घर में प्रोडक्शन हो गया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑपरेट्स मशीन्स। लोग भाई साहब क्या करने लगे? जब लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, मशीन्स ऑपरेट करने लगे। कंट्रोल ऑफ व्हाट इज प्रोड्यूस, हाउ एवर इट इज प्राइवेटाइज्ड फॉर द सेंट्रलाइजेशन इन फ्यू एंड द प्राइवेट गेन। अब हुआ क्या? ये जो औद्योगिकरण था ये किसी किसी के हाथों की कठपुतली। सरकार कर रहा है कि टेक ओवर? रिलायंस के ऊपर सरकार का कब्जा है? नहीं है। तो क्या देखने को मिल रहा है? यहां से ये समझने आया कि निजीकरण हमें देखने को मिलता है, प्राइवेटाइजेशन। ये किसी कम लोगों के हाथ में था और उन्हीं की मोनोपोली चलने लगी और वही अमीर बनने लगे। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट आ गई। हमारी मांगे पूरी करो। आपने देखा होगा उसके आगे खड़े रहते हैं भाई साहब लोग बैनर लेके, वहीं से समझने आता है। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप बिटवीन द वर्कर्स एंड द प्रोटेरियंस एंड द ओनर्स द बुगेरियंस ऑफ द मशीन्स इज मीन ऑफ प्रोडक्शन। यहां से दोनों के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या थी? वर्कर्स ज्यादा थे और ओनर्स कैसे थे? कम।
ऑनर्स अमीर हो रहे थे और वर्कर्स कहाँ थे, गरीब के गरीब। तो इनकी डिमांड्स होती है और इनके बीच में क्या होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो इन पे प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हें ज़्यादा क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, और वो दूसरे इनसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि तुम्हें क्या करना है भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिलनी चाहिए। वो वेजेस नहीं देना चाहते पर काम उन्हें पूरा चाहिए, क्योंकि अगर आज सबकी सैलरी बढ़ाएंगे तो वो तो रोड पे जाएंगे, उनका मानना कैसे। और इनका कहना ये है कि जब तुम करोड़ों अरबों में कमा रहे हो तो लाखों तो बांट दो, हम भी तो डेवलप हो जाएं। फिर इसका पीछे इंटेंशन क्या है कार्ल मार्क्स की, किसका डेवलपमेंट चाहिए, वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी, समाज का वेलफेयर ही मेन इंपॉर्टेंट इनका दायित्व होना चाहिए। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जो कैपिटलिस्ट है ना, एक्सप्लॉयटेशन इन कैपिटलिज्म, आज पूंजीवाद में कहीं ना कहीं समाज का एक्सप्लॉयट, शोषण होता ही है। फॉर मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म जो है वो इनहेरिटली क्या है, एक्सप्लॉयटेबली, यानी कहीं ना कहीं शोषण कर रहा है। देयर इज एन कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट बिकॉज वर्कर प्रोड्यूस्ड अ वेल्थ बट रिसीव द वेजेस। वर्कर्स जो हैं, जो भाई साहब मजदूर हैं, वो वैभवता, वेल्थ, पैसा कमा रहे हैं अरबों खरबों, लेकिन बेचारों को मिलता कितना है, वही टुकड़ा, वही सैलरी ऑफ द वेल्थ और द वैल्यूज दे प्रोड्यूस, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। ये तो शोषण ही है। कमाने वाला, एक बार तो उसने मशीन लगा दी, वो कमा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो तो ऊपर बैठा है एसी रूमों में, उसके कौन काम कर रहे हैं, मजदूर, और वही क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अब आप सोचो बेचारे मजदूर बड़े हुए नहीं हुए, बस कौन बड़ा होता जा रहा है, कैपिटलिस्ट। तो ये तो शोषण है यार समाज का। उन्होंने भी यही बोला है, वो देखो वो पैर पे रख के सिगरेट फूक रहा है, बेचारा गरीब आदमी, कहेंगे हाथ कट गए, कहेंगे कुछ हो गए। द वैल्यू दैट वर्कर्स प्रोड्यूस ओवर एंड अबव व्हाट दे रिसीव्स इज द वेजेस इज नोन एज द सरप्लस वैल्यू। इसका मतलब समझे, द वैल्यू ऑफ द वर्क प्रोडक्शन ओवर द अबव व्हाट दे रिसीव इन द वेजेस। वो क्या चाहना चाहते थे, वो चाहते थे सरप्लस वैल्यू, यानी जो तुम सैलरी दे रहे हो ना महीने की 10,000, बापे थोड़ो कछु और दो, हमें इंसेंटिव्स दो, वेतन भत्ता लगाओ, दोपहर का खाना दो, ताकि हमारा भी तो विकास हो सके। तो यही क्या कहलाई बाद में, सरप्लस वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैपिटलिज्म का हमें बेस मिलता है। अब यहाँ पे एक्सोरेबल कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ ये देखने को मिलता है द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, कल्ट नियम from the under its feet the very foundation of which the bourgeois production and appropriate production हमें देगा। what is bourgeois, therefore production above all are its own gravity triggers, its falls and the victory of the proletaires are equally inevitable। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, कहा कि भाई साहब ये जो अमीर बने ना, ये अमीर बने उन लोगों के कारण जो क्या कर रहे हैं, समाज में नीचे तमगे पे काम कर रहे हैं। एक बार अगर उन्होंने वो काम बंद कर दिया तो ये आपकी अर्थव्यवस्था है ना, ये धट्ट से नीचे आ जाएगी, सब गिर जाएगा। अगला, कोलैप्सेशन ऑफ कैपिटलिज्म कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैपिटलिज्म का उसके बाद क्या लिखा है, कंपीट फ्रॉम फास्टर ग्रोथ एंड लार्ज मार्केट शेयर। कैपिटलिज्म बढ़ता है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ग्रोथ से और बड़ा मार्केट हो। हर कैपिटल चाहता है कैपिटलिस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करे, इंक्रीज करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाए, कम रिड्यूस द कॉस्ट, और मतलब जो खर्चा हो वो कम हो। हायरिंग मोर वर्कर कॉजेज वेजेस टू राइज, और ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, लोग लगाएंगे और उनको वेजेस देंगे। बिकॉज वेजेस आर एन एक्सपेंस। अब वेजेस क्या है, खर्चा है। तो जो भी आदमी कैपिटलिस्ट होगा वो चाहेगा कि लोग तो बढ़ा दूं पर वेजेस कैसे दूं, कम दूं। अब कम वेजेस देने के सोचो, जनता ज़्यादा हो गई और वेज सबके हो गए कम। पहले 10 लोगों को वही काम करने के मिलते थे 3-3 हज़ार, अब लोग बढ़ा दिए और सबके 2-2 हज़ार कर दिए, और जे कह दिया अरे तुम्हारा काम बांटने भी तो लोग लगा दिए, तो तुम्हारे 1-1 हज़ार कट, अब 1-1 हज़ार इनमें जुड़ गए तो अब सबको 2-2 मिलेंगे। तो ये बताओ जिसका घर 3 हज़ार में चल रहा है वो चल जाएगा क्या? तो इसके कारण क्या होगा भाई साहब, इसके कारण गरीबी बढ़ेगी। यही होता है। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस लेबर सेविंग मशीनरी। और आदमी ने सोचा यार जो मजदूरों को इतना पैसा दूंगा, ये मजदूर क्या कर रहा है, पैकिंग मशीन लगा देता हूँ, पैकिंग की मशीन, गरीब तो मिट गया। मिशनरीज ने, मशीन्स ने क्या करे, मजदूरों के हाथ काट दिए और यहीं से हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। सबको क्लियर है, ये मार्क्सवाद में हमें देखने को मिलता है। अगला, अब इसके कोलैप्सेशन ऑफ कैपिटलिज्म के क्या रीजंस हैं,
क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमें देखने को मिलते हैं? तो पहले कॉन्सिक्वेंसेज है क्राइसिस ऑफ ओवर प्रोडक्शन, यानी अब जो ओवर प्रोडक्शन करना था वो नहीं होगा। देखो, प्रॉफिट मोटिव्स कॉसेस वेजेस टू फॉल टू लो, जहाँ प्रॉफिट कमाना है तो मजदूरों के पैसे काट दो, एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू राइज, ये मजदूरों को हटा दो, सो दैट द पीपल डोंट हैव इनफ मनी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा बाय करने के लिए, और इसी के चक्कर में आपका प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, हालात कम। क्यों? आप खुद सोचो ना, जो मध्यम वर्गीय काम कर रहा है, ज़रूरत है उसकी, है ना, उसे तो चाहिए। आज हम अनएम्प्लॉयड हो जाएगा तो वो काम नहीं होगा, तो पैसे नहीं होंगे तो खाने कुछ नहीं होगा, तो बाजार से खरीद के क्या लाएगा? इसका मतलब मार्केट कोलैप्स होगा कि नहीं होगा? वही चीज़ है। फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, सबसे अकॉर्डिंग फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, प्रॉफिट जो है वो अल्टीमेट ड्राइव करता है फ्रॉम लिविंग लेबर्स नॉट मशीन। प्रॉफिट जो कमाया जाता है ना बॉस, वो कमाया जाता है जीवित मजदूरों से, ना कि मशीनों से। इसका मतलब ये है मैकेनाइजेशन ऑफ लेबर रिप्लेस प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन विद नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन प्रोसेस। बड़ा सिंपल सा है, देखो, मशीन लगाओगे, खर्चा करोगे सिर्फ पैसे बचाने के लिए, लेकिन उस मशीन की एक लाइफ है, इमोशनली मेंटली वो मशीन नहीं जुड़ी, खराब होगी, फिर खर्चा लगाओगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो मशीन पे पैसा खर्च कर रहे हो वो अपनी लेबर पे करो ना, लेबर को पैसा दो, लेबर को डेवलप करो। जहाँ 10 रुपये देते हो वहाँ 12 रुपये दो, वो 2 रुपये उनके काम आएंगे और इंटरेस्ट से कमाएंगे। आज आप खुद सोचो, प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन एक तरीके का लोभ होता है। किसको दिया जाता है? वर्कर्स को। अरे बॉस, तुम काम करके बताओ, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। रिलायंस वाला क्या करता है? टारगेट फिक्स कर दिए लोगों के, आपने टारगेट अचीव किया, अगले महीने सैलरी मिलेगी इंक्रीमेंट के साथ 200 रुपया अलग से। तो आदमी जी तोड़ मेहनत करेगा, पैसे चाहिए, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है और उसके लिए। तो यहाँ से अगर आपका कैपिटलिज्म कोलैप्स करता है तो रेट ऑफ प्रॉफिट भी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगला, बिजनेस हैव नो चॉइस, दे मस्ट ग्रो और डाई। अगर ऐसा काम, अगर सब मजदूरी छोड़ जाएंगे तो बिजनेस के पास कोई चॉइस नहीं होती, दो ही होती है, या तो जियो नहीं तो मरो। ईच कोलैप्स इज वर्स देन द प्रीवियस, और हर बार जो गिरावट होती है ना वो पुराने से बहुत बुरी होती है। चीज़ों में क्या होता है? अब यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं? डिप्रेशन देखने को मिलता है, कॉम्पिटिशन ऑफ द वर्कर्स हमें देखने को मिलते हैं, हायर वेजेस चाहिए सबको, लेबर डिस्प्लेसमेंट मिशनरीज आ गई हैं। ये कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं? ये फॉलिंग प्रॉफिट, अंडर कंजप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रही। कैसे? डिप्रेशन में चले गए, डैप होने लगा, हास होने लगा, कंपटीशन ऑफ दी वर्कर्स बढ़ने लगे, सबको बड़े ज़्यादा वेजेस चाहिए, लेबर हट रही है मशीन्स के चक्कर में, तो जनता भी कम हो रही है। इसके चक्कर में क्या हो रहा है? प्रॉफिट कम होता जा रहा है। कंजप्शन, अंडर कंजप्शन, मतलब भोगते हैं जो लोग वो कम हो रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट को क्या हो रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अगला, इसी के बाद जो अगला है, प्रेडिक्शंस लगाना अब इम्पॉसिबल है। प्रेडिक्शंस मतलब होता है आज हमने इस बार 10 लाख कमाए, कल 20 लाख कमाएंगे, परसों 30 लाख कमाए। अरे लेबर ही छोड़ के भग गई, अब का कमाओगे? सही बात है। तो यहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है? प्रेडिक्शन, कंसीडरेशन ऑफ द कैपिटल, मोनोपोलाइजेशन, एज द बिग फर्म बैंक करप्ट होती है तो स्मॉल बिजनेस ईच अदर वो भी गिरते हैं। सोचो आज एक बड़ी कंपनी बंद होती है तो बाहर चाय की टपरी लगाने वाला वो भी गया, सही बात है, उस पर निर्भर लोग वो भी गए, एडवर्टीजमेंट करने वाले वो भी गए। तो कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ के गिरने पे छोटी चीज़ें क्या होती है भाई साहब? डिक्लाइन होती है। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू द लेबर थ्योरी ऑफ द वैल्यू, प्रॉफिट जो डेराइव्स होता है अल्टीमेट फॉर द लिविंग लेबर नॉट मशीन्स। डिक्लाइन आपका प्रॉफिट भी खत्म होता है। ये मत सोचना कि मशीन लगाने से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट खत्म ही होगा, बढ़ता नहीं है। हर चीज़ पैसों में नहीं नापी जाती, ठीक है। अगली चीज़ वो क्या कह रहा है? अंडर कंजप्शन, एक ओवर प्रोडक्शन, वर्कर्स कैनॉट अफोर्ड टू बाय द स्टफ मे देम। अब भैया लोग क्या कर रहे हैं? ज़्यादा ज़्यादा स्टफ खरीद ही नहीं पा रहे हैं, या कोई चीज़ स्टफ ले नहीं पा रहे, तो अंडर कंजप्शन हो जाएगा। यहीं कहीं ना कहीं अगर मशीनें आएंगी तो वो आपके इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, या कहीं ना कहीं वो क्या करेंगी? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को बढ़ाएंगी। ये चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्म है? तो ये था आपका कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म में क्या क्या अप्रोचेस होती है, किस तरीके से ख़त्म होता है। क्लियर है? एक बार मैंने आपके सामने स्लाइड शेयर कर दी, फटाफट देख लो, बता दो मुझे उसमें कोई दिक्कत है क्या।